My name is Mohammad Salim, teacher, Boys High School, Porupet, and we are going to start our part 2, that is construction and what we have to construct. In previous lecture, we discussed the term construction. What do we mean by construction? Construction means an act of drawing geometric shapes using only compass and straight edge. कंस्ट्रक्शन वो काम होता है जिसमें हम बनाते हैं जियोमेट्रिक शेप्स, जैसे कि एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, मगर हमें इस्तेमाल जो करने हैं वो करना है कंपास और स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का दूसरा नाम है स्केल। यानी कंस्ट्रक्शन वो काम है जिसमें हम ज्योमेट्रिक शेप्स बनाते हैं दो चीज़ों की मदद से। एक तो कंपास जिसमें पेंसिल फिट किया हुआ हो, और दूसरा चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्केल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन सी ज्योमेट्रिक शेप्स इस चैप्टर में कंस्ट्रक्ट करनी है। हमारा लेसन जो है, चैप्टर जो है, वो है कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें हमें कौन सी ज्योमेट्रिक शेप बनानी है। ज्योमेट्रिक शेप्स तो बहुत सारी है, कौन सी ज्योमेट्रिक शेप हमें बनानी है। यहाँ पे हमें ज़्यादातर दो ज्योमेट्रिक शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। एक तो है एंगल और दूसरा है ट्रायंगल। तो हमारा जो काम है इस चैप्टर में वो एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में है। तो एक तो हमें एंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी होगी और नंबर 2 हमें ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी होगी। दो चीज़ों की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। एक तो एंगल्स और दूसरा है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की बात तब आएगी जब एंगल का कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल का मायने है, इसका ट्राई का मतलब हुआ 3, तो ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसमें वो फिगर, वो प्लेन फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो। तो हम पहले एंगल्स की ही बात करेंगे। हम देखेंगे कि एंगल्स किसको कहते हैं या एंगल किसको कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं एन एंगल is a figure, फिगर कहते हैं शक्ल। मैं यहाँ पे कौन सी शक्ल? प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्लेन फिगर वो फिगर होती है जो किसी स्मूथ सरफेस पर हम बनाते हैं, जैसे कि ये नोटबुक है। अगर मैं कोई भी फिगर यहाँ इस सरफेस पे बनाऊं तो उस फिगर को, उस शक्ल को हम कहेंगे प्लेन फिगर, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ऑल दीज आर प्लेन फिगर्स। इसी तरीके से जो एंगल है, एंगल भी एक फिगर है। एन एंगल इज ऑल्सो ए फिगर। एन एंगल इज ए फिगर formed by two lines, rays, or line segments. An angle is a figure formed by two lines, rays, or line segments having
having a common point, between them. Angle is a figure formed by two lines, rays or line segments having a common point between them. एंगल एक ऐसी फिगर है जो तब बनती है जब दो लाइनें या दो रेज या दो लाइन सेगमेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाए, यानी मीट करे, यानी आपस में मिल जाए, यानी उनका एक कॉमन पॉइंट बन जाए, चाहे वो दो लाइनें हों, चाहे वो दो रेज हों या दो लाइन सेगमेंट्स हों। जब वो आपस में मीट करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट बनता है, तभी ये फिगर बन जाती है। उसी फिगर को हम कहते हैं एंगल। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की, यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दो लाइनें मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की। तो ये दो लाइनें जो है ये आपस में इन्होंने मीट किया, ये आपस में मिल गए। इन दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे बन गया है ना। This is the meeting point of two lines. This is the common point between these two lines. क्या यहाँ पे ये फिगर बन गई जिसको हम एंगल कहते हैं? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, तो वहां पे जो फिगर बनती है, यहाँ पे जो फिगर बनी, इट विल बी कॉल्ड एज एंगल। और एक ही एंगल नहीं, बल्कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन गए। ये भी एंगल बन गया, ये भी एंगल बन गया, ये एंगल भी बन गया और ये एंगल भी बन गया। तो हमें तो चार एंगल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे और भी एंगल्स हैं, मगर अगर हम देखें तो हमें चार ही एंगल दिखाई देंगे, मगर हालांकि इसमें बहुत सारे एंगल्स भी हैं, तो हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, मगर कम से कम तो यहाँ पे चार एंगल तो बन गए। तो एंगल तो बन गया, हम ये कह सकते हैं कि एंगल बन गया। तो ये तो हो गई दो लाइनों की बात। अब अगर हम दो रेज लेंगे, चलिए यहाँ पे मैं इसको एरो डालता हूँ, यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट है, या हम कहेंगे यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका पता नहीं है। एरो का मतलब हुआ दिस इज अनलिमिटेड, इट डजंट हैव एनी अदर एंड। वन एंड इज गिवन, अदर एंड इज अननोन। दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड एज रे, इसको हम रे कहेंगे। अब अगर हम दूसरी रे यहां लाएंगे इस तरफ, ठीक, दूसरी रे ये, तो ये रे और ये रे आपस में मीट कर रही है एक पॉइंट पे। सो दीज टू रेज आर हैविंग ए कॉमन पॉइंट एंड दिस फिगर विल बी कॉल्ड एज एंगल। इसको भी हम एंगल कहेंगे। यहाँ पे दो लाइनें आपस में मीट हुई, कॉमन पॉइंट है, तो जो फिगर बन गई दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल। अब हम अगर दो लाइन सेगमेंट्स लेंगे, चलिए ये हो गया एक लाइन सेगमेंट और ये हो गया दूसरा लाइन सेगमेंट। ये वाली भी लाइन सेगमेंट है और ये वाली भी लाइन सेगमेंट है, और ये आपस में मीट हो रहे हैं, इनका एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स है, कॉमन पॉइंट है, ये मीट कर रहे हैं ये दो लाइन सेगमेंट, इसलिए यहाँ पे जो फिगर बनेगी, ये फिगर, इसी फिगर को हम कहते हैं एंगल। तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से दैट एन एंगल इज अ फिगर, यानी वो शक्ल फॉर्मड बाय टू लाइन्स, जो बनती है दो लाइनों से,
और वी कैन से टू रेज या दो रेज से, और या हम कह सकते हैं टू लाइन सेगमेंट्स। मगर उन दो लाइनें या उन दो रेज या उन दो लाइन सेगमेंट्स का कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जरूरी। अगर कॉमन पॉइंट नहीं हुआ तो हमारी फिगर नहीं बनी, तो एंगल नहीं बना। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक लाइन और दूसरी लाइन यहाँ से गुजारी, ठीक है। अब क्या ये दो लाइनें आपस में मीट हुई? नहीं, तो एंगल नहीं बना। नो न्यू एंगल इज फॉर्मड। नया एंगल तो कुछ नहीं बना, यानी हम कहेंगे कि एंगल ही नहीं बना। अब अगर हम दो रेज लेंगे, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, देखिए दो रे मैंने ली मगर कॉमन पॉइंट नहीं है, मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो हम कहेंगे नो एंगल, ठीक है, नो एंगल। इसी तरीके से अगर हम दो लाइन सेगमेंट्स लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, दूसरा लाइन सेगमेंट यहाँ से लेंगे, तो ये लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट नहीं हुई, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं नो एंगल। नो एंगल। तो एंगल तब बनता है जब इनका कॉमन पॉइंट हो। एंगल तब बनता है जब इनका कॉमन पॉइंट हो। एंगल तब बनता है जब इनका कॉमन पॉइंट हो। तो लास्ट पे हम एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। एंगल किसको कहते हैं? An angle is a figure formed by two lines, two rays, or two line segments having a common point between them. ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो मेनली हमारे पास 6 किस्म के एंगल हैं। नंबर फर्स्ट इज acute angle. Number 2 is it is right angle, acute angle, right angle। तीसरा है obtuse angle। चौथा है straight angle। पांचवा है reflex angle, और छठा है complete एंगल। तो ये हमारे पास 6 किस्म के एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। तो एक किस्म है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, और छठा है कंप्लीट एंगल। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, और कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं। अब ये एक एक करके हमें उठाने हैं और इनको ऑब्जर्व करना है कि ये एंगल्स क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक्यूट एंगल देखेंगे। एक्यूट एंगल के बारे में देखेंगे। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ज्यादा मगर 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से ज्यादा मगर 90 डिग्री से कम हो, यानी ग्रेटर देन 0 but
लेस देन 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये एंगल जो है, मान लीजिए ये 50 डिग्री है, चूंकि ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो हम इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। इसी तरीके से अगर हम एक और एंगल बनाएंगे, मान लीजिए ये है 70 डिग्री एंगल, तो इस एंगल को भी हम एक्यूट एंगल कहेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। चलिए अब दूसरा एंगल देखते हैं, जिसका नाम है राइट एंगल। और राइट एंगल जो है ये बराबर होता है, इट इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा, सिर्फ 90 डिग्री एंगल, उसको हम राइट एंगल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये हमारा एंगल बना, दिस विल बी 90 डिग्री एंड दिस विल बी राइट एंगल। इसको हम राइट एंगल नहीं कहेंगे, because this is not equal to 90 degree. This angle is also not a right angle because it is less than 90 degree. Right angle is exactly equal to 90 degree, not 1 degree less, not 1 degree more. It is exactly equal to 90 degree. This was our second angle. Now third angle is obtuse एंगल। obtuse एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा मगर 180 डिग्री से कम, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर यानी ज़्यादा मगर 180 डिग्री से कम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एंगल बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने एंगल बनाया, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, करीबन 110 डिग्री एंगल है ये वाला एंगल। 90 देखिए, 90 ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये हम बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेंगे सीधे, मगर यहाँ पे परपेंडिकुलर सीधा नहीं है, बल्कि ये परपेंडिकुलर है ही नहीं पहले, तो परपेंडिकुलर से बाएं तरफ है, तो एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो this angle is more than 90 degree but it is also less than 180 degree, so this angle will be obtuse angle. ओके बताइए चलिए मैं इसको 100 डिग्री लेता हूँ। बताइए एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज है? आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, 100 डिग्री। इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों कहेंगे इसको ऑब्ट्यूज एंगल? क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, इसलिए हम इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो ये तो हमारे 3 एंगल हुए। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री but less than 90 degree. Right angle is equal to exactly 90 degree. Obtuse angle 90 degree से ज़्यादा मगर 180 degree से कम, greater than 90 degree but less than 180 degree. This is called as obtuse angle. तो ये तो हो गए 3 किस्म के एंगल। अब आगे मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग हमारे 3 एंगल्स है, स्ट्रेट एंगल है,
उसमें रिफ्लेक्स एंगल है और कंप्लीट एंगल है, तो उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।